Namaskar, I'm Sahil and you are watching Discover Rajasthan. Know your beautiful Rajasthan and Rajasthani culture and secure your government job with me. नमस्कार दोस्तों, आपका डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कृषि के बारे में। प्रमुख रूप से जो हमारा टॉपिक दिया गया था वो रबी और खरीफ की फसलों के बारे में दिया गया था। वो फसलें तो क्या है कि हमने कंप्लीट कर ली थी और जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उनके अनुसार हमने जो किया था, उनका अध्ययन किया था कि कौन सी फसल कहाँ पे सर्वाधिक हुई और उत्पादन कहाँ पे हुआ। आज हम जो करेंगे कि यहाँ से क्या है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है, कन्फर्म है कि राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है राजस्थान को। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और इसको 10 कृषि क्षेत्रों में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, फिर इसको मैप में भी देखेंगे। मैप में आपको और अच्छे से समझ आएगा, मैप में हम लास्ट में देखेंगे। तो पहले हम इसमें देखते हैं कि जब आप याद करोगे ना तो आपको मैप में याद करना है। अभी पहले इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं, देख सकते हैं आप इसमें, ये कलर ठीक है, रेड दिख रहा है इस पर। सबसे पहले आता है फर्स्ट ए या आई ए भी बोल सकते हैं इसे। तो ये है शुष्क मैदानी क्षेत्र। ठीक है, देखो फर्स्ट के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। ठीक है, और मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है रेतीली। शुष्क मैदानी क्षेत्र है तो रेतीली मिट्टी पाई जाएगी, सीधी सी बात है। और इसमें जो जिले सम्मिलित किए गए हैं वो सिर्फ 2 हैं, वो है बाड़मेर और जोधपुर। ठीक है, ये जो मेन जो क्वेश्चन आता है ना वो सिर्फ यही होता है फर्स्ट डे में कौन से जिले हैं, और इनमें से आपसे और कुछ नहीं पूछेगा कि कितना प्रतिशत है। सबसे बड़ा बाग आप और सबसे छोटा याद रख लेना, ये मत याद रखना जो ये दे रखा है राजस्थान के क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है ये। ठीक है और ये आगे ये प्रमुख फसलें ये मत याद करना यहाँ पे। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि फर्स्ट ए के अंदर कृषि जलवायु खंड है, फर्स्ट ए के अंदर बाड़मेर और जोधपुर आता है। मैप में मैं आपको ये याद करवा दूंगा सारे अच्छे से। अब जब हम बात करते हैं दूसरा, सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। अब आपको पता है अच्छे से कि उत्तर पश्चिम में कौन सा है, गंगानगर हनुमानगढ़ ही है। उत्तर पश्चिम में सिंचित क्षेत्र है और यहाँ पे दोमट और चिकनी मिट्टी पाई जाती है। और ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ये परसेंटेज है इसका कि कितना है कुल का। इसके बाद आता है अत्यधिक शुष्क पश्चिमी मैदान। अब आपको भी पता है कि सीमावर्ती जिले आएंगे इसमें। उत्तर पश्चिमी तो नहरीकरण के कारण ये क्या है कि यहाँ पे सिंचित नहरों द्वारा सिंचाई होती है तो ये उपजाऊ हो गया, और गंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहते हैं। ठीक है, और लेकिन जब आपसे ऐसे पूछा जाए ना कि अन्न का कटोरा कौन से भाग को कहते हैं, जैसे जब भौतिक प्रदेश होते कौन से भौतिक प्रदेश को कहते हैं, तो पूर्व का मैदान आएगा। अत्यधिक शुष्क पश्चिमी मैदान के लिए 1 इन सी या आई सी यूज होगा। ठीक है, तो ये 3 हो गए, ये तीनों हमारे किस साइड थे, पश्चिम की ओर थे, ये बात ध्यान रखना। और जैसलमेर, बीकानेर और चूरू आएंगे इसके अंदर। ठीक है, चूरू में और बीकानेर चूरू में हमने पढ़ा था जब हम नदियों के बारे में पढ़ रहे थे कि यहाँ पे कोई नदियाँ भी नहीं बहती। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि राजस्थान के क्षेत्रफल के सबसे बड़ा भाग है ना वो अत्यधिक शुष्क, सीधा शुष्क नहीं, अत्यधिक शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, जो कि 22.51% है। ये देखो सबसे बड़ा है। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा वो सेकंड ए, सेकंड बी, ये डिवाइड किए गए हैं। ठीक है विद्वानों द्वारा। तो सेकंड ए है उसे क्या बोलते हैं, सेकंड ए को बोलते हैं अंतःस्थलीय जलोसरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है बलुई, बलुई मिट्टी पाई जाती है। और ये आता है आपका चूरू, नागौर, झुंझुनू, सीकर। ठीक है, चूरू जिले की यहाँ पे दे रखी है, देखो तारानगर और राजगढ़ तहसीलें 2 आती है इसके अंदर। अंतःस्थलीय जलोसरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र मतलब अंतः प्रवाह क्षेत्र, यहाँ पे नदियाँ क्या है कि बहती हैं और वहीं विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इसे और भी नाम देते हैं हम, और भी कहते हैं, देखो अलग अलग, जैसे बुक्स में देखोगे तो किसी में कुछ दे रखा है, तो इसे अपने कह सकते हैं अति शुष्क अंतःस्थलीय, यही कहेंगे सॉरी। जो तीसरा है उसको हम अति शुष्क कह सकते हैं, क्योंकि अत्यधिक शुष्क या अति शुष्क की बात है। ठीक है, चूरू, नागौर, झुंझुनू, सीकर हो गया इसके अंदर, ये इसका प्रतिशत हो गया।
ठीक है, ये याद नहीं रखने हैं आपको, बस ये जिले याद रखने हैं और कौन सा जिला किस में आता है ये याद रखना है। अब देखो चूरू है, ये दोनों में आ रहा है, ठीक है। और इसमें जो चूरू की तहसीलें आ रही है, देखो रतनगढ़ सुजानगढ़ आ रही है, इसमें राजगढ़ और तारानगर आ रही है। तो इससे थोड़ा आप डिफरेंस कर सकते हो और मैप में अच्छे से डिफरेंस हो जाएगा, हम करेंगे। जब हम बात करते हैं सेकंड बी की, तो लूणी नदी का जो क्षेत्र आएगा ना, वो सारा इसके अंदर आएगा सेकंड बी में। इसके अंदर देखो आता है सिरोही, पाली, जालोर और जोधपुर, मुख्य रूप से सिरोही, पाली, जालोर व जोधपुर इसके अंदर आता है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, ठीक है, सिक्स्थ, सॉरी, हाँ, सिक्स्थ हमारा जो होगा वो होगा थर्ड डे, ठीक है। तो फर्स्ट के थे वो 3 पार्ट थे, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, ठीक है। ये आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको याद रह जाएगा। और जो सेकंड है उसके फर्स्ट के 3 थे और सेकंड ए सेकंड बी के 2 थे, जो कि अंतस्थलीय क्षेत्र था एक, तो एक लूणी नदी का अंतर्वर्ती क्षेत्र था, ठीक है। अब हम बात कर देंगे थर्ड ए की। थर्ड ए में आता है अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में जयपुर, अजमेर, टोंक व दौसा, ये याद रखने आपको आते हैं और ये थर्ड ए के अंदर आते हैं। फिर हम बात करते हैं थर्ड बी की, और यहाँ पे मिट्टी भी दे रखी है आपको। अब थर्ड बी में कौन से आते हैं? बाढ़ संभाव्य पूर्व का मैदान। पूर्व के मैदान में आपको पता है अलवर, भरतपुर, सिरौल, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली, ठीक है। थर्ड बी में बिल्कुल आसान रहेगा। थर्ड ए में आपको थोड़ा सा जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक, मतलब ये जयपुर के आसपास के क्षेत्र आएंगे ना जितने भी, वो थर्ड ए में आएंगे, ऐसे याद रख लेना। फिर इसके बाद आता है फोर्थ है उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, ठीक है। उप आर्द्र में कौन सा आता है? उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ व सिरोही क्षेत्र आता है। देखो थर्ड के 2 हो गए, सेकंड के 2 हो गए, फोर्थ के अब 2 हैं। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, पहले उपाद्र है, आर्द्र में आपको पता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये आएंगे, ठीक है। और आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्व में वही फिक्स है, दक्षिण पूर्व में ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 ही हैं जो दे रखे हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है। तो ये हमारा जो राजस्थान का कृषि जलवायु प्रदेश है वो कंप्लीट होता है कि इनको 10 भागों में बांटा गया है, और ये आपको याद रखना है मैप के अंदर। मैप के अंदर मैं आपको भी कराऊंगा। इससे पहले हमें एक चीज़ और देखनी है, ये देखो अब क्या है कि जो राजस्थान का भू उपयोग सांख्यिकी विभाग है, तो वो कुछ डाटा जारी करता है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या डाटा जारी करता है? तो ये 19-20 का डाटा है। इसके अनुसार अगर हम देखें तो राजस्थान में जो वानिकी भूमि है वो है 8.8%, ठीक है। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी 5.5%। अब इसमें मैं आपको बता दूंगा कौन सी जो एग्जाम में पूछी जाती है। अब ये जो है ना उस्सर और कृषि अयोग्य भूमि है, ये पूछी जाती है एग्जाम में, ये 6.92% है। ये आपको एक तो ये याद रखनी है उस्सर भूमि कितनी है, एक आपको बंजर भूमि कितनी है ये याद रखनी है, 10.84%। ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 चीज़ें तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चालू पड़त भूमि अगर याद, सबसे ज़्यादा वाली जरूर याद रखना जो है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, ये 52.58% ये है ना, हाँ ये, ठीक है। ये 3 आपको याद रखना है, बाकी मत रखना भले, ठीक है। तो ये जो सांख्यिकी भू सांख्यिकी उपयोग है ये आपको याद रखना है इसके अंदर। अभी मैं आपको मैप में और दिखा देता हूँ, फिर आप इसके अंदर ही हम और अलग से जो कृषि है उसके बारे में विशेषता भी पढ़ेंगे और भी आगे कुछ करेंगे इसमें, ठीक है। देखो चलो अब अपने याद रखने का तरीका देखते हैं, इसमें कैसे याद रखेंगे। देखो चल सबसे पहले हमने क्या देखा था? फर्स्ट ए, ठीक है। फर्स्ट ए में हम देखो, हमें पहली बात ये नोटिस करनी है, जो फर्स्ट वाला क्षेत्र होगा ना, जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, तो आपका ध्यान जाना चाहिए पश्चिम की ओर। पश्चिम से आप इधर उधर नहीं भटकोगे, ठीक है। जब आपको पता चले कि फर्स्ट ए के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको जाना चाहिए कहाँ पे? पश्चिम की ओर ही देखना है, उत्तर पश्चिम की ओर भी नहीं देखना, पश्चिम की ओर देखना है। तो उसमें 2 जिले आएंगे, बाड़मेर और जोधपुर, ठीक है। और यहाँ पे शुष्क मैदानी है, तो ये तो अति शुष्क है, तो बीकानेर, जैसलमेर होंगे ही नहीं। तो ये देखो आपके यहाँ पे हो जाएंगे फर्स्ट ए में ये दोनों, ठीक है। ये एक तो ये और एक ये, बाड़मेर और जोधपुर हो गए फर्स्ट ए में, याद रखने का तरीका, ठीक है।
दूसरा अगर आपसे पूछे कि सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र फर्स्ट बी में आता है, तो वहाँ पे गंगानगर हनुमानगढ़ ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, उत्तर पश्चिम में सिंचित जिले यही हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम में ऐसे देता है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र। ठीक है, अब फर्स्ट सी की बात आती है, तो सी में क्या होता है, अत्यधिक शुष्क। यहाँ पे आपको आ जाएंगे 3 जिले, एक तो ये जैसलमेर, एक बीकानेर, एक चूरू जिले का इतना आधा भाग। ठीक है, तो इसमें आ गए आपके 3 जिले। अब जब हम बात करेंगे सेकंड ए और सेकंड बी की, तो आपको अरावली पर्वत जो क्षेत्र है उससे जस्ट चिपते हुए एरिया में देखना है। जैसे ये तो है अरावली पर्वत क्षेत्र इधर। ठीक है, इससे अभी सेकंड में भी इधर ही रहेगा। फर्स्ट और सेकंड राजस्थान के पश्चिमी भाग में रहेंगे। फर्स्ट बहुत ज़्यादा पश्चिमी क्षेत्र, पूरा पश्चिम में हो जाएगा। सेकंड थोड़ा सा अरावली की सीमा पे हो जाएगा। तो सेकंड ए में आता है चूरू, नागौर, झुंझुनू, ये रहा नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले का भाग। तो ये सारे आएंगे सेकंड ए में। देखो ए ऊपर और बी इसके नीचे अरावली के सटे जो है जालोर, सिरोही, पाली। ठीक है, और जोधपुर जिले का कुछ भाग यहाँ पे आ जाएगा। ये सेकंड बी हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो जो अरावली के जस्ट पे ए ऊपर और बी इसके नीचे, ऐसे याद रख लेना। यहाँ पे क्या है, सी बीच में है और बी ऊपर है। ठीक है, ये वाला याद रखना है, ये तो पश्चिम में आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आता है थर्ड ए। अब ये रहा, देखो थर्ड ए में जयपुर के आसपास के क्षेत्र लेने हैं अपने को, 4 जिले लेने हैं। ये रहा जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, ये सारे हैं थर्ड ए में। ए इधर आ रहा है, बी इसके चिपता हुआ क्षेत्र है। बी कौन सा पढ़ा था हमने, बाढ़ संभाव्य पूर्वी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, सबको पता है कौन सा है, आराम से आप याद रख सकते हो, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर और सवाई माधोपुर वाला। ठीक है, थर्ड ए और थर्ड बी यहाँ पे आ गया। अब फोर्थ की बात आती है, तो ए ऊपर हो जाएगा, बी नीचे हो जाएगा। इसमें ए देखो राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। फोर्थ कौन सा था, उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र था। और फोर्थ बी कौन सा था, आर्द्र दक्षिणी मैदानी, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इसके नीचे है, वो आ जाएगा। इसके बाद जो फिफ्थ है उसमें एक ही है, उसमें अपने दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, हाड़ौती प्रदेश है, वो सारा फिफ्थ में आएगा। तो हाड़ौती आप याद रख सकते हो, फिफ्थ में आएगा। ठीक है, हाड़ौती तो डायरेक्ट आपका फिफ्थ में याद रह जाएगा। तो आप ये मैप है अच्छे से देखो, ये मैं रफ कर देता हूँ इसको। तो इस मैप से आप इसको, जो कृषि जलवायु प्रदेश है राजस्थान के, इनको याद रख सकते हो आसानी से। 3-4 बार इसको भरोगे तो याद हो जाएगा आपको इस तरीके से। अब हम क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट जो संस्थान हैं स्थापित किए गए हैं राजस्थान में, वो देख लेते हैं। इसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अलग से जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो अलग से करेंगे इसमें। तो राजस्थान राज्य भंडारण व्यवस्था निगम है एक, राजस्थान राज्य भंडारण व्यवस्था निगम। इसकी स्थापना की गई 1962 में। ठीक है, ये क्या कि स्थापना वाले बहुत याद रखने पड़ेंगे आपको, लेकिन ये याद हो जाएंगे 1-2 बार पढ़ोगे। और एक चीज़, कुछ के डेट सेम होगी तो वैसे आप याद रख सकते हो। तो जो राज्य भंडारण व्यवस्था निगम है, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य ये होता है कि कृषि उत्पाद होते हैं या रासायनिक उर्वरक होते हैं या बीज होते हैं, खाद होते हैं और कृषि यंत्र हो गए, इनको वैज्ञानिक पद्धति से भंडारण करना, गोदामों एवं घरों का निर्माण करना। और जो कुल भंडारण क्षमता है ना, अभी कुल भंडारण क्षमता अभी जो प्रेजेंट की है, ये आपको याद नहीं रखनी है, ये नहीं पूछा जाएगा, आप टेंशन मत लें। वो है 21, 22, 50 मीट्रिक टन। ये है, ठीक है, 2,12,250 मीट्रिक टन यहाँ पे भंडारण क्षमता है। अब हम अगर बात करें कृषि जोत की, ठीक है, राजस्थान में कृषि जोत जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वही बताऊंगा मैं आपको।
राजस्थान में कृषि जोत। जब हम बात करते हैं कृषि जोत की, तो औसत, अगर कृषि जोत का औसत आकार पूछा जाता है मैक्सिमम, तो कृषि जोत का जो औसत आकार है ना, वो है 2.73। कितना? 2.73 हेक्टेयर। हेक्टेयर में है। कृषि जोत का मतलब होता है खेत का आकार, जोत का मतलब, ठीक है। और महिला कृषि जोत धारक की बात करें तो वो है, ये भी एग्जाम में आ चुकी है, महिला कृषि धारक जोत, महिला कृषि धारक जोत। तो ये है 7.75 लाख में। और जब हम हेक्टेयर में बात करते हैं तो 16.65 लाख हेक्टेयर, या 16.65 लाख, मतलब अप्रोक्स इतना है, लाख हेक्टेयर। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय। एक सेकंड, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय, ये कहाँ पे है? ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है सरसों का। तो ये है 20 अक्टूबर 1993 को भारत सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR के अधीन की गई सेवर भरतपुर में। स्थापना कब की गई? 20 अक्टूबर 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अधीन सेवर भरतपुर में। तो सेवर भरतपुर याद रखना आपको, बस ये पूछा जाएगा। सेवर भरतपुर में स्थापना की गई। ये निदेशालय क्या है कि जो सरसों के वर्ग की फसलें हैं, जैसे सरसों, राई, तोरिया, पीली सरसों, गोभी सरसों, इनके संबंध में कार्य करता है। और इसका वर्तमान जो नामकरण है ना, वो 2009 में हुआ था जी, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय। अब हम बात करते हैं, एक है राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र है, ठीक है, उसके बारे में। राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र, ये 22 अप्रैल 2002 को ICAR के द्वारा, किसके द्वारा? ICAR के द्वारा सेम बोई 22 अप्रैल 2002, सॉरी 2000 को, 22 अप्रैल 2000 को तबीजी अजमेर में की गई। तबीजी अजमेर में। तो बीजी मसाला केंद्र तबीजी अजमेर में है, सरसों वाला सेवर भरतपुर में है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा और भी अपने पढ़ेंगे। जैसे राजस्थान में विशिष्ट कृषि जिन्सों तो ना मंडी है, जैसे मेड़ता, सिटी, नागौर, जीरा, अलवर, प्याज, जैसे ये नहीं पूछा जाएगा आपसे इतना। और एक चीज़ जो है, राज्य केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान पूछा जाता है, कहाँ पे है? बीकानेर में, ठीक है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, तो ये आपको बस डायरेक्ट याद रखना है, कहाँ पे है? बीकानेर में।
ये भी ICAR द्वारा 1993 में की गई। तो ये बीकानेर याद रखना बस, ये बीकानेर में है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। इसके अलावा राजस्थान में ICAR के कृषि विज्ञान केंद्र है 42, ठीक है, सितंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार। ये आपका जो टॉपिक है ना कृषि वाला वो पूरा होता है। और ऐसे तो इसमें कृषि के प्रकार भी आते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे पट्टीदार कृषि, वो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी। मेन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो टॉपिक है ना हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैं रबी और खरीफ की मेन फसलों के बारे में पता चला कि कौन सी फसल कहाँ पे होती है, यही हमें अपने को पता करना था। दूसरी बात, जो कृषि जलवायु प्रदेश है उनका हमें पता होना चाहिए, ठीक है, वो हमने पढ़ा। तो यही चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट थी। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान। अभी हम क्वेश्चन सीरीज चालू करेंगे 20 तारीख से 20 दिसंबर से। ओके।